नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक शांत, सरल और दिल को छू जाने वाली कहानी, छुपी हुई कविता। इस कहानी के लेखक हैं प्रणव शर्मा। स्कूल की 10वीं कक्षा में एक लड़का था, नीरव। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वो कम बोलता था, धीरे मुस्कुराता था और हर बात को बहुत ध्यान से सुनता था। क्लास में जब बच्चे अपने सपनों, पसंद और योजनाओं के बारे में खुलकर बातें करते, तो नीरव अक्सर चुप रहता। वो किसी से दूर नहीं भागता था, पर भीड़ के बीच भी उसकी अपनी एक शांत सी जगह थी। कई बच्चों को लगता था कि नीरव के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन सच ये था कि नीरव चुप था, पर खाली नहीं था। वो छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखता था। कौन बच्चा नए स्कूल बैग को बार बार ठीक कर रहा है, किसे मंच पर जाने से पहले पानी चाहिए, कौन जवाब जानता है पर हाथ नहीं उठा पाता। नीरव ये सब देख लेता था। एक दिन क्लास में संध्या मैम आई। उनके हाथ में कुछ रंगीन कार्ड थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, आज हम एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। इसका नाम है मेरी आवाज। इसमें हर बच्चा अपने बारे में एक सच्ची बात बताएगा। कोई सपना, कोई पसंद, कोई आदत, कुछ भी। क्लास में हलचल शुरू हो गई। रोहन खड़ा हुआ और बोला, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मेरा सपना है कि मैं एक दिन जिला टीम में खेलूं। तालियां बजी। फिर ईशान बोला, मुझे विज्ञान के मॉडल बनाना अच्छा लगता है। मैं चीजों को खोलकर समझना चाहता हूं कि वे काम कैसे करती हैं। इसके बाद तनय ने कहा, मुझे मंच पर बोलना पसंद है। जब लोग सुनते हैं तो मुझे आत्मविश्वास मिलता है। एक एक करके बच्चे अपनी बातें बताते गए। कोई अपना सपना बता रहा था, कोई अपनी पसंद, कोई अपनी मेहनत और कोई अपनी छोटी सी जीत। फिर बारी आई नीरव की। नीरव धीरे से खड़ा हुआ। उसकी उंगलियां डेस्क के किनारे पर रुकी रहीं। पूरी क्लास उसकी ओर देख रही थी। संध्या मैम ने शांत आवाज में कहा, हाँ नीरव, तुम अपने बारे में एक बात बताना चाहोगे? नीरव ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे सुनना अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात। क्लास में कोई हंसा नहीं, लेकिन कुछ चेहरों पर हल्की सी उलझन थी, जैसे उन्हें समझ ना आया हो कि यह भी कोई बताने वाली बात है। नीरव बैठ गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। हवा से पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। उसके मन में एक छोटा सा सवाल आया, क्या अपनी बात कहने के लिए हमेशा तेज बोलना जरूरी है? उस दिन घर लौटते समय भी नीरव यही सोचता रहा। उसे लगा उसने झूठ नहीं कहा था। सच में उसे सुनना अच्छा लगता था, लेकिन शायद उसकी बात अधूरी रह गई थी। कभी कभी हम अपने बारे में सही बात तो कह देते हैं, पर वो इतनी छोटी लगती है कि लोग उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। अगले दिन संध्या मैम ने क्लास में नया काम दिया। उन्होंने कहा, कल हर बच्चा अपने साथ एक छोटी सी वस्तु लाएगा। कोई ऐसी चीज जो उसके स्वभाव, सोच या पहचान को दिखाती हो। वस्तु महंगी या बड़ी होना जरूरी नहीं, बस उसके पीछे एक सच्ची बात होनी चाहिए। बच्चों ने तुरंत चर्चा शुरू कर दी। रोहन बोला, मैं अपना छोटा क्रिकेट बॉल वाला कीचेन लाऊंगा। ईशान ने कहा, मैं अपना छोटा पेचकस लाऊंगा जिससे मैं मॉडल बनाता हूं। किसी ने कहा, मैं अपना मेडल लाऊंगा। किसी ने कहा, मैं रंगों का छोटा डिब्बा लाऊंगा। किसी ने कहा, मैं अपनी घड़ी लाऊंगा क्योंकि मुझे समय पर रहना पसंद है। नीरव चुप था। वो सोच रहा था, मेरे बारे में कौन सी चीज सच कह सकती है? घर आकर उसने अपने कमरे में कई चीजें देखीं। किताबें थीं, पेन था, स्कूल पहचान पत्र था, एक पुरानी तस्वीर थी, कुछ छोटे खिलौने भी थे, लेकिन उनमें से कोई चीज उसे पूरी तरह अपनी नहीं लगी। फिर उसकी नजर मेज पर रखे एक छोटे से साफ शीशे पर गई। वो साधारण सा शीशा था, न कोई खास रंग, न कोई सजावट, बस साफ। नीरव ने उसे हाथ में उठाया।
उसने उसमें अपना चेहरा देखा। फिर कमरे की खिड़की, मेज और दीवार भी उसी में साफ दिखाई देने लगे। नीरव ने धीरे से सोचा, शायद ये ठीक रहेगा। अगले दिन क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी वस्तु लेकर आए। संध्या मैम ने कहा, आज हम सिर्फ वस्तु नहीं देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहती है। सबसे पहले रोहन आया। उसने अपना क्रिकेट बॉल वाला कीचेन दिखाया और बोला, मुझे खेलना पसंद है। खेल में हार जीत होती है, पर मैं हर दिन बेहतर होना चाहता हूं। संध्या मैम ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छी बात। फिर ईशान ने छोटा पेचकस दिखाया और कहा, मुझे चीजों को समझना अच्छा लगता है। कभी कभी गलती भी हो जाती है, पर मैं सीखता भी हूं। एक बच्चे ने मेडल दिखाकर कहा, यह मुझे याद दिलाता है कि मेहनत का फल मिलता है। एक बच्ची ने रंगों का डिब्बा दिखाया और कहा, रंग मुझे याद दिलाते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और यही जीवन को सुंदर बनाता है। फिर संध्या मैम ने नाम पुकारा, नीरव। नीरव ने धीरे से अपने बैग की छोटी जेब खोली। उसने एक साफ कपड़े में लिपटा छोटा सा शीशा बाहर निकाला। क्लास में कुछ बच्चे हैरान हुए। किसी ने धीरे से कहा, शीशा? नीरव आगे आया। उसके हाथ में वही साधारण सा शीशा था। संध्या मैम ने पूछा, नीरव, ये शीशा तुम्हारे बारे में क्या कहता है? नीरव ने पहले शीशे को देखा, फिर क्लास को। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि जो सामने है उसे ठीक से देख सकूं। कभी कभी किसी को बस साफ साफ देखा जाना भी अच्छा लगती है। क्लास में शांति छा गई। ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। आवाज भी ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। नीरव ने आगे कहा, शीशा खुद कुछ नहीं जोड़ता। वो सामने वाली चीज को बदलता भी नहीं, बस जो है उसे साफ दिखा देता है। शायद मैं भी वैसा ही हूं। मैं बात कम करता हूं, पर ध्यान से देखता हूं। अब बच्चे सचमुच ध्यान से सुन रहे थे। नीरव ने थोड़ी देर रुककर कहा, कल जब मैंने कहा था कि मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो शायद वो बात अधूरी थी। मुझे सिर्फ आवाज सुनना नहीं, लोगों को समझना अच्छा लगता है। हर किसी में कुछ ऐसा होता है जो तुरंत दिखाई नहीं देता। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो बहुत कुछ दिखने लगता है। उस पल पहले एक शांत सी समझ आई, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। तालियां बहुत तेज नहीं थीं, लेकिन उनमें सम्मान था। संध्या मैम मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नीरव, यही तुम्हारी छुपी हुई कविता है। ये शब्दों वाली कविता नहीं, देखने वाली कविता है। नीरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी शांति कोई कमी नहीं है। उस दिन के बाद नीरव अचानक बहुत बोलने वाला नहीं बन गया। वो अब भी शांत था, अब भी सोच कर बोलता था, लेकिन अब वो अपनी चुप्पी को कमी नहीं समझता था। धीरे धीरे बच्चों ने भी समझना शुरू किया कि हर व्यक्ति अपने आप को एक ही तरीके से व्यक्त नहीं करता। किसी की आवाज मंच पर आती है, किसी की आवाज रंगों में दिखती है, किसी की आवाज मेहनत में दिखती है, और किसी की आवाज उसकी नजर में। क्योंकि हर आवाज माइक पर नहीं आती। कुछ आवाजें शांत होती हैं, फिर भी बहुत साफ होती हैं। कुछ लोग कविता लिखते नहीं, अपने देखने के ढंग से दुनिया को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। नीरव की कविता कागज पर नहीं थी, वो किसी डायरी के पन्नों में नहीं छुपी थी, वो उसकी नजर में थी, शांत, साफ और सच्ची। और यही इस कहानी की सुंदर सीख है। हमें हमेशा सबसे ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं। कभी कभी साफ, सच्चे और शांत ढंग से अपनी बात कह देना ही काफी होता है। क्योंकि जब बात दिल से निकलती है तो वो शोर नहीं करती, बस असर छोड़ जाती है। शायद किसी ने उस दिन नीरव को देखकर सोचा होगा,
मैं भी थोड़ा शांत हूं, पर शायद मैं भी खाली नहीं हूं। और यही छोटी सी हिम्मत है, अपने भीतर छुपी बात को सही समय पर सही ढंग से बाहर आने देना। नीरव की कविता शब्दों में नहीं, उसकी नजर में थी। और उस दिन कविता नहीं, दिल की आवाज सुनी गई, धीरे से पर गहराई से। इसी सुंदर विचार के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल कहानियां अनकही सी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।